गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन चैप्टर 9। अब देखिए, अब टर्न है पास्ट इंडेफिनिट टेंस का। इससे पहले हमने प्रेजेंट टेंस बताए थे, अब है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसके आइडेंटिफिकेशन है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी होगी या डेट लगा होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी, या अगर डेट लगा होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी होगी। ठीक है, तो देखिए पॉजिटिव सेंटेंस, एक्टिव वर्ड सब्जेक्ट होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी और फिर ऑब्जेक्ट होगा। जैसे शी अब्यूज्ड, सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वही क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ऑब्जेक्ट को एज ए सब्जेक्ट रख देंगे, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो देखिए अस का कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी। एंड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम जब कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब दे देंगे। तो देखिए उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट कॉन्टिन्यूस की वाज वर्ब, तो वी के साथ वर आ गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड बाय शी का हर। क्लियर। इसी तरीके से देखिए नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट होगा, डिड होगा, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो देखिए दे डिड नॉट हर्ट माई सेंटिमेंट्स। तो जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट में कर दिए, माई सेंटिमेंट्स। प्लूरल हो गया तो हमने वर लगा दिया, वर के बाद नॉट, नॉट के बाद हर्ट की थर्ड फॉर्म हर्ट ही रहती है, हर्ट लिख दिया। उसके बाद बाई, बाई के बाद देम, क्योंकि दे को हमने कन्वर्ट करके देम लिख दिया। इसी तरीके से इंटरोगेटिव सेंटेंस देखिए, डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बनेगा डिड यू रिलीश दिस फूड। तो जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, थर्ड फॉर्म, फिर बाई, उसके बाद सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, क्वेश्चन मार्क। तो देखिए वर्ब डिड है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या लग गई, वाज और वर। तो वाज लग गई क्योंकि दिस फूड सिंगुलर है तो वाज लग गई। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया दिस फूड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रेलिश्ड, उसके बाद बाई। एंड यू को हम चेंज नहीं कर सकते, यू का यू रहता है तो हमने यू नोट कर दिया है, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, पहले होगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो डिड दे नॉट टीच अस। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ गई वर, अस का वी, उसके बाद नॉट, नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म टॉट, उसके बाद बाई और फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना दिए, देम वर वी नॉट टॉट बाई देम एंड क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस विद इंटरोगेटिव वर्ड। यहाँ पर हमने इंटरोगेटिव वर्ड इन्होंने यूज किया है। देखिए इंटरोगेटिव वर्ड, उसके बाद डिड, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन वर्ड। अब देखिए सेंटेंस बनेगा वाई डिड ही नॉट फिनिश हिज वर्क। तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वाई का वाई हम लिख देंगे क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हिज वर्क। इन्होंने यहाँ पर ये गलत दे दिया है, यहाँ पर अलग लिखा हुआ है, यहाँ अलग लिखा हुआ है। इन्होंने जो कन्वर्ट किया है वो इसको कन्वर्ट किया है डिड दे नॉट टीच अस। तो हम यहाँ पर इसको चेंज कर देंगे, जो कन्वर्ट किया सेंटेंस वो ये जो राइट है सेंटेंस, वाई डिड दे नॉट टीच अस, एंड यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड भी लगेगा। उसके बाद जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तब बनेगा पहले क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर, वी नॉट टॉट बाई देम। पहले क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पर सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई, फिर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बना करके क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे। इसी तरीके से देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इसके आइडेंटिफिकेशन क्या होगी, वाज वर होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, उसके साथ आईएनजी होगी। तो जैसे सेंटेंस बना ही वाज कमिटिंग ए मिस्टेक। देखिए नोट दिया हुआ है, ऑल रूल्स ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस आर एक्जैक्टली सिमिलर एज दैट ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस विद ओनली अ माइनर चेंज। दैट माइनर चेंज इज दैट वी रिप्लेस इज एम आर विद वाज और वर। देखिए इसका मीन्स है कि जो रूल्स हमने आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बताए थे वही रूल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी हैं। जिस तरीके से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज किया था उसी तरीके से पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को भी चेंज करना है, आपको अपने आप करने हैं। अब देखिए नेक्स्ट है पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होगी कि हेड होगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी। देखिए दे हैड इंसल्टेड अस,
और देखिए यहाँ पर भी जिस तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को चेंज किया गया उसी तरीके से पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज होगा, सभी रूल्स वही हैं। बस क्या होगा इसमें जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी हैड, तो जब हम इसे कन्वर्ट करेंगे तो वो चेंज जो होगी वो हैड बीन में होगी चेंज। क्लियर? हैड बीन। अब देखिए जो यहाँ पर है वाज वर है वो वाज वर में ही रहेगा, बस आईएनजी की जगह बीइंग लग जाएगा, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। अब देखिए पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ये इंग्लिश ग्रामर का रूल है। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट की जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी विल शैल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगेगी वर्ब की एंड फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो देखिए शैल जो यूज्ड होता है वो किसके लिए होता है, आई और बी के साथ, बाकी सबके साथ विल लगेगा। क्लियर? अब देखिए सेंटेंस ही विल अप्रूव माई प्रॉब्लम। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट बना देंगे, विल या शैल आ जाएगा और उसके बाद बी आ जाएगा, यानी कि विल बी और शैल बी में कन्वर्ट करेंगे विल और शैल को। वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट बना देंगे। तो जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो देखिए माई प्रॉब्लम ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना दिया, विल बी इसकी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, अप्रूव्ड की थर्ड फॉर्म अप्रूव्ड बाई ही का हिम, माई प्रॉब्लम विल बी अप्रूव्ड बाई हिम। इसी तरीके से हम सेंटेंस जब नेगेटिव में बनाएंगे तो हम क्या कर देंगे, सिर्फ नॉट लगा देंगे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। वी शैल नॉट पप अप विद हिज मिसबिहेवियर। तो हमें क्या करना है, इसमें सिर्फ विल जो विल भी है उसके बीच में हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। तो देखिए दिस मिसबिहेवियर विल नॉट बी लग गया, पुट की थर्ड फॉर्म पुट ही रहती है, पुट अप लिख दिया, पुट यहाँ पर लिखा हो पुट अप विद, तो पूरा हम लिख देंगे पुट अप विद, उसके बाद बाई के बाद वी को कन्वर्ट करेंगे तो अस हो जाएगा। तो दिस मिसबिहेवियर विल नॉट बी पुट अप विद बाई अस। अब देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस एक्टिव वॉइस क्या होगा, विल या शैल, उसके बाद ऑब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी एंड ऑब्जेक्ट होगा और फिर क्वेश्चन मार्क। तो शैल वी कंपोज ए सॉन्ग, शैल वी कंपोज ए सॉन्ग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो हम कन्वर्ट करेंगे तो देखिए पहले ये इंटरोगेटिव है तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, विल आएगी क्योंकि यहाँ पर ए सॉन्ग है और ए सॉन्ग के साथ विल हेल्पिंग वर्ब आएगी, विल लग गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट में लिख दिया, उसके बाद बी लिख दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी कंपोज्ड बाय वी का अस, तो विल ए सॉन्ग बी कंपोज्ड बाय अस। इस तरीके से इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या करना है, सिर्फ हमें नॉट ऐड करना है, विल नॉट शैल विल या शैल लगेगी पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी एंड ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन वर्ड। तो देखिए सेंटेंस होगा शैल आई नॉट हेल्प यू। तो जब इसको पैसिव वॉइस में करेंगे तो सिर्फ हमें क्या करना है, नॉट लगाना है। तो देखिए यू के साथ क्या लगेगा, विल, तो हमने पहले विल लग गया, उसके बाद यू को हम इसी तरीके से लिख देंगे, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, नॉट के बाद बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हेल्प, वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाई और फिर मी, आई को हम कन्वर्ट करेंगे तो मी में कन्वर्ट होगा, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस विद इंटरोगेटिव वर्ड्स। क्या इसमें इंटरोगेटिव वर्ड को यूज करा, देखिए वाई विल ही नॉट अटेंड माई मैरिज, तो वाई का हम वाई लिख देंगे, उसके बाद माई मैरिज के साथ क्या लगेगा, विल, तो वाई के क्वेश्चन वर्ड के बाद विल आ गया, माई मैरिज, सब्जेक्ट खो गया, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, नॉट के बाद बी लगाएंगे और फिर अटेंड की थर्ड फॉर्म अटेंडेड, थर्ड फॉर्म के बाद बाई और उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट ही है तो ही को कन्वर्ट करेंगे हिम एंड क्वेश्चन वर्ड। एंड नेक्स्ट है आपका पूरा सेंटेंस हो जाएगा वाई विल माई मैरिज नॉट बी अटेंडेड बाई हिम। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस देखिए इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी विल बी और शैल बी, जो कि टेंस से चेंज नहीं होते हैं, यानी कि सेंटेंस को हम चेंज नहीं करते, जिस तरीके से सेंटेंस होता है वही हम उसे लिख देते हैं पैसिव में। देखिए फ्यूचर